जिसके बारे में तो स्विच वर्ड्स के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते ही हैं, ठीक है ना, कि स्विच वर्ड्स क्या है, स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं, हमें स्विच वर्ड का यूज क्यों करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पता तो होता है कि हाँ ये चीजें हैं, बट उसका यूज कैसे करना है वो हमें एक पर्टिकुलर पूरा मेथड नहीं पता होता। तो वहां पे कई बार हम अटक जाते हैं कि इन चीजों का यूज हम कैसे करें। ठीक है, तो स्विच वर्ड्स क्या है, देखिए स्विच वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम अपने घर में जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं और रोशनी हो जाती है और हमें अच्छा लगता है। तो वो हो गया कि हम जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हमारा वास है, उसमें एक रोशनी आ गई। बट सम टाइम, चलो घर को तो फिर भी हम प्रिपेयर करते रहते हैं, ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे अंदर, जहां हमारी आत्मा वास कर रही है, जब वहां पर अंधेरा होता है तब हम क्या करें। तब उस टाइम होता है कि हम स्विच को ऑन करते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं और जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, देखो स्विच वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी कोई फ्रेंड है, उससे हम कुछ बात करते हैं, बातों बातों में वो कुछ ऐसी बातें बोल जाती है कि हम एकदम बूस्टअप हो जाते हैं कि हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, मैं तो बेकार में इतनी टेंशन ले रही थी। ठीक है, तो स्विच वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में अपने अंदर की एनर्जी, जहां पर हमारी आत्मा का वास हो रहा है, उसमें एक उजाला का प्रकाश डालना, प्रकाश को रोशनी करना, अपने आप को पॉजिटिविटी देना और लाइफ में आगे बढ़ना, क्योंकि लाइफ का तो काम है आगे बढ़ना, रुकना तो हमें है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं कि स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं। स्विच वर्ड्स वाकई में बहुत अमेजिंग काम करते हैं, चाहे उसमें हम वैदिक ले लें चाहे उसमें हम इंग्लिश के ले लें। बेसिकली मतलब क्या होता है कि उसमें आपका बिलीव होना चाहिए, जिसमें आपका बिलीव है वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है, वैदिक स्विच वर्ड्स कहाँ पर काम कर जाते हैं, जब हमारी, देखो जहां पर हमने बचपन से जो हम सुनते आ रहे हैं ना, हमने भगवान के बारे में सुना है, एनर्जी के बारे में सुना, एक पावर के बारे में सुना, और पावर हमेशा हमें लगता है कि भगवान के पास है, जो ऑटोमेटिकली है ही उनके पास। जब उनसे कोई चीज मिलती है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमें डर लग रहा है, ठीक है, तो डर को भगाने के लिए डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं कि बजरंग बली, हनुमान जी। ठीक है, और हम बोलेंगे कि एक शब्द का इस्तेमाल, जिसका शब्द का इस्तेमाल हर एक धर्म कर रहा है, चाहे वो अलग अलग तरीके से कर रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड की एक ही गूंज है ओम। ठीक है, चाहे उसको हम ओमकार से ले ले, चाहे हम ओम ले ले, हम कैसे भी ले ले, है वो पावर। हर किसी का अपना धर्म है, उनके अपने पेरेंट्स हैं, और हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार करता है, कोई पेरेंट किसी से कम नहीं होता, ना कोई किसी से ज्यादा होता। तो हम ये नहीं कहते कि सिख, मुस्लिम, हिंदू सबकी एनर्जी अलग है, सब भगवान एक है, लोगों ने नाम अलग अलग दे दिए, मतलब माँ बाप तो एक ही है। ठीक है ना, हर किसी के पेरेंट्स एक है, कोई किसी को कोई कोई कहता है माता कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई मॉम कहता है, कोई माई कहता है, बहुत सारी चीजें जो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जो हम स्विच वर्ड्स में अपने अपने धर्म को बुलाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्विच वर्ड्स का वर्ड है वो हमारा वैदिक और इंग्लिश दोनों पर डिपेंड है कि कौन से वर्ड्स का हम कैसे यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली हमें चाहिए क्या, कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी, हम में से कितने लोगों को पता है कि हम स्वाहा जो शब्द है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, कितने लोग जानते हैं स्वाहा का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। हमने बहुत बार सुना है ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं, ओम नमः सूर्याय नमः स्वाहा, ओम दुर्गा, हम जो भी मंत्र जाप करते हैं, जब भी हवन होता है तो हम स्वाहा एंड में जरूर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, बात वही आ गई, प्रोसेस सबको पता है बट हो किस लिए रहा है वो हमें नहीं पता। स्वाहा है क्या है, एक रिक्वेस्ट। ठीक है, जो हम देवी देवताओं के लिए इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्वाहा। स्वाहा का मतलब ये है कि हमने जो भी कार्य किया है उसमें कोई भी गलती हो गई है तो उसको क्षमा कर कर आप यहीं पर स्टे रहे। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे पास है या फिर चले जाए पूजा पाठ के बाद, एक बार बोल बता दो, जो लोग बोलेंगे भगवान उनके पास रहेंगे। अनम्यूट करके बोल के दिखाओ, कितने लोग चाहते हैं कि भगवान उनके पास रहे हमेशा। हो सकता है भगवान बोलना है, बोल के दिखाओ। मैं तो अनम्यूट कर रही हूँ, बस सब बोल के दिखाओ, कितने लोग चाहते हैं कि ईश्वर उनके आसपास रहे। अरे मिस 24 घंटा रहे हमारे पास, हम तो यही चाहते हैं, उसके सिवा यस है मैम, कौन। यस भगवान हमारे पास रहे, हम तो यही चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं वो बोलते हैं यस यस यस। यस 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 यस। भगवान हमारे आसपास है कि देखो उसके अलावा तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है।
हमारे ठीक है ना, अंदर ही है। ये तो करना तो उन्हीं ने है सब कुछ, तो उनके अलावा तो कोई चारा नहीं। तो हम स्वाहा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कहते हैं कि हमने जो भी आपकी विधि करी है ईश्वर उसको कंप्लीट करे और यहाँ पर स्थापित रहे। इसलिए कभी भी आपको लगता है, कहीं पर आपको डर लगता है, तब हम स्वाहा शब्द का यूज देते हैं बच्चों को भी, कि आपकी मिस्टेक को माफ कर कर आपको रिजल्ट मिलेगा, तो वहां पर यूज होता है स्वाहा। ठीक है। अब दूसरा वर्ड आता है, अब क्या आता है, जब हम पितरों की पूजा करते हैं, जब पितृ पक्ष आता है, तब हम स्वाहा का इस्तेमाल करते हैं। तब क्या पितरों के हवन में हम कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसको बताएं? पितरों की जब पूजा होती है तब हम स्वाहा का इस्तेमाल नहीं करते, तब हम स्वधा का इस्तेमाल करते हैं। स्वधा, स्वधा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये है एक, वो हमारी रिस्पेक्ट थी, ये हमारी रिक्वेस्ट है। रिस्पेक्ट और रिक्वेस्ट में फर्क हम सबको पता है। ठीक है। क्या होता है, जो स्वधा है उसका मतलब क्या है? स्वधा पितरों की देवी है। जो दक्ष की बेटी थी जिनकी शादी पितृ योनि में हुई थी, वहां पर जो पितरों की देवी है उनका नाम है स्वधा। तो इसीलिए कहते हैं जब भी हमें पितृदोष, किसी भी आपके क्लाइंट को लगता है, आपको लगता है घर में शांति नहीं है, लोग कहते हैं कि पितृदोष लगा हुआ है, तो आप स्वधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप इसका यूज और कब करेंगे? प्रेगनेंसी के टाइम आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को दे सकते हैं। किसी को कंसीव नहीं हो रहा, बार बार मिसकैरेज हो जाने पर भी हम स्वधा का यूज देते हैं। स्वधा एक बहुत हाई एनर्जी का स्विच वर्ड है, और इसका हम क्यों देते हैं, मतलब देखिए हमारा जो जीवन चल रहा है ना, वो एक शरीर से और एक आत्मा से चल रहा है। ठीक है। आत्मा को सबको पता है, आत्मा क्या है हमारी? परमात्मा। यही सुना ना हमने कि आत्मा तो परमात्मा है। आज जो हमारा इस फैमिली से रिलेशन है वो सिर्फ इस शरीर के साथ है। जैसे ही आत्मा निकली ये बॉडी हो जाती है। ठीक है ना। तो इस बॉडी को, आत्मा को बनाते हैं परमात्मा और शरीर को बनाते हैं पितृ। हम कहते हैं ना कि इसकी आंख किससे मिल रही है, मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, दादा पे गई है। तो जो हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, वो बनाते हैं पितृ। तो जब भी किसी को कंसीव हो या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम उसको बोलते हैं स्वधा का चैंट करो, और उसकी बॉडी के लेफ्ट बॉडी पार्ट पर हम स्वधा भी लिखवाते हैं। स्वधा बहुत हाई वाइब्रेशन है। इसका मीनिंग कब है? जब आपको पितृपक्ष हो रहा, पितृदोष हो रहा, पितृपक्ष चल रहा, तो इसकी माला जरूर करें अपने पितरों को लेकर। किसी को कंसीव नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, पूरी प्रेगनेंसी का टाइम बहुत अच्छा चला गया, लास्ट मूवमेंट में डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी, तो आप उसकी बॉडी पार्ट पे स्वधा लिख सकते हो, उसके लिए जाप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये तो हो गए हमारे स्विचवर्ड, जो हम वैदिक स्विचवर्ड्स, ऐसे वैदिक स्विचवर्ड्स अगर हम लेते हैं तो बहुत सारे हैं। गणेश जी का अगर हम ले, शिव जी का हम ले, बहुत सारे हैं। अब आते हैं कि जैसे अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को स्विचवर्ड्स देते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं, वो इन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। ठीक है। और जब बिलीव सिस्टम नहीं है तो वहां पे काम होना ही नहीं है। प्लीज अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। आधे, ऐसा लग रहा है आधे लोग जागे हुए हैं, आधे लोग सोए हुए हैं, तो प्लीज जाग जाइए। ठीक है। अब तो स्वधा भी आ गए, स्वाहा भी आ गया। ठीक है। बस एक डमरू बजाने की जरूरत है। अभी शिव जी के डमरू का मैं स्विच वर्ड दूंगी तो शायद सब जग जाए उस टाइम। अब आता है जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा हो, कहीं पर भी आपको लगता है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा है, या फिर कई बार होता है कि अपनी बात को हम सामने रख नहीं पाते हैं। चीजें हमें आ रही है बट हम रख नहीं पाते, तो हम क्या बोलेंगे संगीता मैम? क्या बोलेंगे? मैम प्लीज फिर से रिपीट कर दें। जब कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत हो, डर लग रहा हो, फियर आ रहा हो, तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बताओ बताओ। सुदर्शन। सुदर्शन, हाँ सुदर्शन। क्या बोलेंगे? सुदर्शन बोलेंगे। सुदर्शन। सुदर्शन। सुदर्शन का मीनिंग क्या है? हम लोग बोलते तो है पर इसका मीनिंग क्या है? इसको अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या है? सु
दर्शन, खुद के दर्शन करना, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना, अपनी क्वालिटी को जानना, वो है सुदर्शन। अब ये किसी बाहर बच्चे को देना पड़ गया, वो सुदर्शन पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता, तो हम क्या देंगे? सुदर्शन, डिवाइन, नाउ, डन। सुदर्शन, मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सुदर्शन मैजिक बिगिन नाउ। इसी तरीके से किसी को लगता है कि बहुत डर लग रहा है, बच्चे को बाहर बहुत डर लगता है, बट वो कहता है कि मैं हनुमान जी का नाम अगर आप उसको देते हो तो कई बार बच्चे नहीं करते। जब बोलोगे बजरंग मैजिक बिगिन नाउ, ठीक है, तो इससे बच्चे का फियर खत्म होता है। काम किसने करना है? बजरंग ने करना है। ठीक है, अब आता है हमारे पास चलो अब मैं दे देती हूँ आप लोगों को एक मनी का दे देते हैं, ठीक है ना? मनी का स्विच वर्ड दे देते हैं। जिनका कैमरा ऑफ है उनके लिए नहीं है, जिनका कैमरा ऑन है उनके लिए। देखा, कैमरे ऑन हो गए। है ही मनी, ऐसी चीज है, लक्ष्मी जी की तो है ही ऐसी, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है। ठीक है, चलो लक्ष्मी जी देख दे कौन कौन मुझसे प्यार करता है, उनके कैमरे ऑन है, जो मुझसे प्यार नहीं करता उनके कैमरे ऑफ है। ठीक है ना? तो हम कौन सा लेते हैं? देखो, अब लक्ष्मी के वर्ड्स अलग अलग हैं। जब आपको पर्टिकुलर एक अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, तो हम क्या देते हैं? कल्पना मैम, इतने लोग जाग रहे हैं। हाँ बताओ। बताओ बताओ। जब पर्टिकुलर एक अमाउंट देंगे, जब मान लीजिए अगर आपको आज 3 लाख रुपीस की जरूरत है और आपको चाहिए लक्ष्मी जी का स्विच वर्ड, तो हम क्या करेंगे? फाइंड, काउंट, लक्ष्मी, अमाउंट, डिवाइन, नाउ, डन। यस यस, वेरी ट्रू। देखो, यही तो हंसी चाहिए थी बस। ठीक है, तो क्या करेंगे? काउंट, फाइंड, काउंट। चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है? तो इसमें हम कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों को, फिर हम थोड़े से स्विच वर्ड्स के बाद हम करेंगे स्पेल्स। स्पेल्स करें या फिर खाली स्विच वर्ड्स कर लें? काउंट, फिर आएगी लक्ष्मी। अभी मैं कैपिटल स्मॉल में लिख रही हूँ, ठीक है, पर सारा कैपिटल में आता है। लक्ष्मी, यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा, ठीक है, अगर मान लीजिए 50,000 रुपीज की जरूरत है तो 50,000, डिवाइन, ठीक है, ये हो गई है। जब आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है तब यूज होता है लक्ष्मी का, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे? लक्ष्मी का यूज होगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपको अबंडेंस चाहिए कि लक्ष्मी आती रहे और जाती भी रहे, क्योंकि लक्ष्मी का रुकना, एक रुकी हुई लक्ष्मी भी अच्छी नहीं होती। ठीक है ना? मान लीजिए आपने आज बिजनेस किया, बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, आज आपने 4 लाख रुपए कमा लिए, ना वो लक्ष्मी खर्च हो रही है, खर्च करने के लिए तो चाहिए ना, खर्च भी करें। हमेशा क्या करना चाहिए? अपने खर्चे को कम मत करो, ये बोलो मेरे इनकम बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि अपनी इंटेंशन जब आप ये रखोगे, मान लीजिए आप एक किसी शॉपिंग मॉल, अगर मान लीजिए आज आप एक शॉपिंग मॉल पे गए, आपने एक ड्रेस खरीदी, तो उस ड्रेस को आप हमेशा ये सोचो कि मैंने यूनिवर्स की हेल्प करी, ना जाने कितने लोगों की, थैंक यू बोल कर आओ उस टाइम, कि मैंने ये ड्रेस खरीदी तो इस मॉल में अर्निंग हुई और इससे कितने लोगों को काम मिला है। तो ईश्वर मेरे को ऐसे इस दुकान पे भेजते रहना खुशी खुशी, ठीक है, ताकि मैं लोगों की हेल्प करती रहूं। तो ये इंटेंशन जब रखोगे, जब सोचोगे ओहो 7,000 रुपए की शॉपिंग कर ली, 7,000 रुपए माइनस हो गए, बोलो नहीं नहीं, 7,000 रुपए यार मैंने किसी की हेल्प की, थैंक यू यूनिवर्सल, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आप देखना 2 दिन में 7 से 14,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे डेफिनेटली। ये मैंने आजमाई हुई चीज है। मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू ऐसा क्या कर, वो कहती कि ना नहीं तू ऐसे ही बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। अपनी डॉटर को लेके गई, कहती मैंने 3,000 की शॉपिंग कराई पायल, कहती थोड़ी देर में मैसेज आ गया पेटीएम का कि 3,500 रुपए की पेमेंट आ गई। कहती वो बिलिंग सिस्टम बढ़ गया।
और उसने ग्रेटिट्यूड किया कि ऐसे ही भेजते रहो, क्योंकि देखो हर किसी को इनकम देने के लिए भगवान ने किसी ना किसी सोर्सेस को बनाया है। तो हम अगर अपने खर्चे के बारे में सोचेंगे, जो सोचेंगे वो होता है। माइनस हो गया अमाउंट तो अमाउंट माइनस होगा, ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। अब आ गया, जब हमें पर्टिकुलर एक अमाउंट चाहिए तो हम लक्ष्मी यूज करते हैं, जब हमें अबंडेंस चाहिए होती तो हम क्या करते हैं, महालक्ष्मी। तो इसका क्या लग जाएगा, फाइंड काउंट महालक्ष्मी, तब हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, डिवाइन नाउ डन। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा आता है कि जैसे अब लोगों के साथ क्या होता है, ये हुआ ही है कोविड के बाद, तो बहुत लोगों के साथ ये चीज हुआ है कि पहले बहुत अच्छी इनकम होती थी, ठीक है, अब पता नहीं इनकम कम होती जा रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, जॉब चली गई है, बहुत इश्यूज आए हैं, ये बहुत ज्यादा दोबारा अभी तक लोगों को सेट होने में अभी तक टाइम लग रहा है। ठीक है, तब हम किस चीज का यूज करते हैं, कोई भी चीज हो आपकी लाइफ में से, कोई भी चीज जो चली गई है जिसको आप दोबारा पाना चाहते हो, चाहे वो प्रोस्पेरिटी है, चाहे वो आपका लव है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी हेल्थ है, कुछ भी चीज को दोबारा पाने के लिए हम किस लक्ष्मी का जाप करते हैं, गजा लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का जाप करते हैं। जब भगवान से भी कहते हैं ना, जब दानवों ने उनकी सत्ता को छीन लिया था ना, जब तपस्या करके जो देवी उत्पन्न हुई थी वो हुई थी गज लक्ष्मी, तब उन्होंने कहा था इस धरती पर जो भी अपनी चीजों को दोबारा पाना चाहेगा, तो जब भी वो गज लक्ष्मी को बुलाएगा तो उनको वो चीजें उनको वापस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि गज लक्ष्मी क्या है, कमल पर बैठी हुई है, ठीक है, एक देने की मुद्रा में, एक ध्यान मुद्रा में, आशीर्वाद की मुद्रा में, और उनके दोनों साइड क्या है, एलिफेंट है, एक मेल एक तरफ फीमेल, और वो उनका जल अभिषेक कर रहे हैं। जब भी आप गजलक्ष्मी को बुलाते हो तो आपको पुरानी कोई भी चीजें, जो आपकी चीजें पहले आपकी जो हेल्थ वेल्थ जो भी था आपका, वो आपको वापस मिलने लगता है। तो आप जब भी चैंट करोगे गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ठीक है, हमने लक्ष्मी जी के तो कर लिए। हाँ जी मैम, अंजलि मैम कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ जी मैम बताओ। मैम जब हम गजलक्ष्मी बोलते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए बोलते हैं या आप बोल सकते हो, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, आप बोल सकते हो। हम मतलब? स्विच वर्ड का यूज मल्टीपल प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे लव और मनी दोनों बिल्कुल के कर लिए सकते करना हो, है। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल, हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया है सबको। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आता है जैसे कि अब किसी को इंस्टेंट, जैसे अभी किसी को, मुझे लग रहा है जिनके कैमरे बंद हो सकता है कि कहीं हेडेक वगैरह ना हो रहा हो, तो उनको मैं एक नंबर दे देती हूँ, 911। ये होता है पेन रिलीफ का मैजिकल नंबर, इंस्टेंट 911। इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट पर ग्रीन पेन से लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कि मान लीजिए आपको कोई चीज चेंज करनी है, कोई भी चीज को चेंज कर, अब खराब हो रहा है, कोई भी चीज अच्छे से खराब हो रही, तो आप क्या बोलोगे, हरे रामा हरे कृष्णा चेंज डिवाइन ऑर्डर। तो आपको उसमें इंटेंशन डालनी है, अगर बच्चा खराब हो गया, बिगड़ रहा है, तो आपको इंटेंशन डालनी है कि हरे रामा हरे कृष्णा, आपको क्या करना है, इस बच्चे को वापस से पहले जैसा बनाना है, और भी अच्छा बनाना है, ठीक है। हरे रामा हरे कृष्णा चेंज डिवाइन ऑर्डर। ठीक है, अब आता है एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक स्पेल बता देती हूँ, ठीक है, आज ही कराया अपनी क्लास में।
चलो आपको एक मनी स्पेल बता देते हैं साथ में, ठीक है। एक तो मनी का आपको लक्ष्मी जी का एक आपको बीज मंत्र भी, स्विच वर्ड भी पता होगा, श्रीम, ठीक है। तो बहुत सुना है हम लोगों ने कि श्रीम बीज मंत्र होता है। अब लक्ष्मी स्पेल में आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जब अमावस्या आती है उसके 2 दिन बाद ग्रीन कलर की कैंडल पे, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल पे आप अगर आम की लकड़ी, ठीक है, आम की लकड़ी या कमल की लकड़ी को लेकर, अगर ये चीजें नहीं मिलती तो आप परमानेंट मार्कर ले सकते हो, ठीक है। उस पे आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल लगाना है कैंडल पर। एक स्पेल में आपको बता रही, कोकोनट ऑयल लगाना है। ब्राउन राइस, ब्राउन राइस देखो क्या करना है आपको, एक प्लेट में या एक बाउल में ले लो, ब्राउन कलर की राइस लेकर अपने हाथ में ना कोकोनट ऑयल लगा लो अच्छे से, ठीक है। कोकोनट ऑयल लगाया, थोड़ा सा हनी लगाया, ठीक है। उसके बाद आपको राइस में पूरे हाथों को फैलाना है और बोलना है श्रीम 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 श्रीम, ठीक है। उसके बाद आपको कैंडल रखनी है। कैंडल को आपको क्या करना है, जो कैंडल पे आपको ऑयल लगाना है वो आपको यहां से लगाना है। ये क्या आपका वीनस का माउंट, ठीक है। तो वीनस के माउंट से आपको ऐसे कैंडल पर आपको वहां पर कोकोनट ऑयल लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप उस पर क्या करोगे, जो मैंने आपको लकड़ी बताई है आपको वो मिल जाती है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती है तो परमानेंट मार्कर से आप उसके ऊपर स्ट्रीम लिख सकते हो, ठीक है। और मनी फ्लो ये लिखकर, जो उसकी कैंडल का जो ऊपर का थ्रेड होगा उसके ऊपर भी आप कोकोनट ऑयल लगाओगे और उसको सामने आप रखोगे, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, आपको श्रीम लिखकर एक पेपर पे आपको श्रीम, आपने बटर पेपर देखा, पता ही होगा सबको बटर पेपर जो होता है, ठीक है ना। बटर पेपर पे आपको श्रीम लिखना है रेड कलर के परमानेंट मार्कर से, और उसके ऊपर आपको हनी लगाना है अच्छे से बटर पेपर पे, ठीक है। फिर आपको उस, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, आपने सारा प्रोसेस कर दिया, फिर आपने ये पेपर रखा, पेपर को आपको ऐसे रखना है और उस, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसकी जोत उसके आर पार जाए, तभी हम बटर पेपर लेते हैं। चाहे आप उसको फ्रंट में रख लो, चाहे आप उसको बैक आगे रख लो, पीछे रख लो, चाहे आगे रख लो, बैक में या फ्रंट में। फिर आपको ऐसे ही मेडिटेशन करनी है, श्रीम श्रीम। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 11 टाइम कर दिया, आपने एक 5 का कॉइन लिया, ठीक है, 5 के कॉइन पे आपने हनी लगाया, फिर आपने उस चावलों में रख दिया, ठीक है। आपको ऐसे ही 11 कॉइन्स लेने, सेम करेंसी सेम चीज, अगर 5 ले रहे हो तो 5, अगर 2 ले रहे हो तो 2, ठीक है। बट नंबर आप वही लेना जो आपके लिए लकी हो, ठीक है। नंबर वही लेना जो आपके लिए लकी हो। एक सेकंड करना, फिर आपको क्या करना है, जब आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, 7 डेज का आपका प्रोसेस हो जाएगा, तो आपको उसमें से हनी नहीं हटाना है, ठीक है। और उसको आप एक रेड कलर के कपड़े में बांधकर, उस पर ग्रीन कलर से नॉट बांधकर, जहां पर अपना कैश रखते हो वहां पर आप उसको रख सकते हो, ठीक है। मैम कुछ कहना चाहते हो? आप में से कितने लोगों ने स्पेल्स करे हुए हैं? मैम एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कुछ समझ में हाँ जी, नहीं हाँ आया जी। थोड़ा। हाँ जी, मैं कर देती हूँ। आप में से कितने लोगों ने स्पेल्स करे हुए हैं? नहीं किया है। राखी मैम ने करे हुए हैं? मैंने तो नहीं किया मैम। अच्छा अच्छा मैम होता एक बार क्या है किया वही है। नहीं पता, स्पेल्स होता क्या है वो भी नहीं पता। अच्छा अच्छा। मैम राखी एक मैम बार, आपने किया? हाँ मैम एक बार किया है मैंने। अच्छा, तो आपने एक्सपीरियंस लिया करके? हाँ जी मैम, वंस ओनली बट नॉट रेगुलरली, तो मुझे ज्यादा आइडिया मतलब उसका नहीं है। और तो मैं मतलब उसमें इतना मुझे पता नहीं चला कि उसका क्या रिजल्ट आया ऑनेस्टली, बट लेकिन मैंने पॉजिटिवली किया था। ओके ओके, ठीक है। देखो स्पेल्स को, देखो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, हाँ जी मैम। कभी भी जब भी आपको अपनी कोई पॉजिटिव चीजें पूरी करनी है, ठीक है। आजकल क्या होता है, यूट्यूब पे हम कुछ भी डाल देते हैं, लोग क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। आपको पता है कि कुछ भी डाल दिया, जो आया समझ में वो डाल देते हैं। पर अगर आपको कोई नेगेटिव चीज, अपनी कोई बीमारी, अपनी कोई प्रॉब्लम को खत्म करना हो, तो कभी भी हम व्हाइट कैंडल का यूज नहीं करते हैं, प्रॉब्लम बैक बाउंस कर जाती है। व्हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें किसी को मैनिफेस्ट करने के लिए व्हाइट के ऊपर रेड, ग्रीन, पिंक इनका यूज करते हैं, बट व्हाइट पे कभी भी हम नेगेटिव चीजों को, ऐसे कोई कहता है कि अपनी हेल्थ के बारे में लिख दो, तो क्या होगा, वो ऑर्गन्स पे और इफेक्ट कर जाता है, वो बैक बाउंस कर जाती है। कभी भी
आपको जब भी अपनी विश को पूरा करना हो तो कभी भी, राखी मैम क्या लिखते हैं आपको पता है कैसे लिखते हैं कैंडल पे, किस चीज से लिखते हैं? मैम पॉइंटेड पेन से या मतलब किसी चीज से, नुकीली चीज से लिखते हैं। अच्छा, नुकीली चीज से लिखते हैं। कल्पना मैम आप बताओगे, आपने तो आज मुझसे क्लास ली है। टूथपिक से लिखेंगे हम लोग। अगर किसी अपनी अगर विश को ब्लैक पूरा मैजिक, करना हो, अगर विश हाँ, को कंप्लीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक मैजिक या किसी का कुछ बीमारी वगैरह है तो हम लोग कैंडल पे टूथपिक से लिखेंगे। अगर विश कंप्लीट करना है तो हम लोग जो डंडी रहती है, नीम की डंडी या कमल गट्टे की डंडी, बिल्कुल उससे हम लोग लिखेंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब भी किसी चीज पे कैंडल पे अगर हम लिख रहे हैं, देखो एक होता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन आप कैंडल के साथ करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। जब आपने उसको इंटेंशन से फायर को बर्न कर लिया, फायर जला लिया है, तो प्रॉपर तरीके से स्पेल नहीं करते हैं तो वो बैक बाउंस कर जाता है। इसीलिए जैसे भी राखी मैम ने बोला कि कुछ नुकीली चीज से लिखते हैं तो इट्स वेरी रॉन्ग, ये बहुत गलत है। कभी भी अपनी विश को पूरा करने के लिए हमें नुकीली चीज का यूज नहीं करना है। जिस प्रॉब्लम को हमें खत्म करना है वो हम टूथपिक से लिखेंगे, कोई नुकीली चीज से लिखेंगे, ताकि वो चीज वहां पर हम उसे हिट कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी विश को पूरा करना है तो हम परमानेंट मार्कर लेंगे या फिर कोई भी हम ऐसी डंडी लेते हैं जो हमें पॉइंटेड ना हो, जो नुकीली ना लगे, जो हमें चुभकर पेन ना हो, जिससे एकदम, अगर मैं इस पेन को अगर लगाती हूँ ना हल्के से हाथ से भी ऐसे करके तो मुझे पेन नहीं होगा, बट अगर मैं इस तरीके से हल्का सा प्रेस करूंगी टूथपिक से तो मुझे पेन होगा। तो कोई भी पॉइंटेड चीज को लेकर हम उस पर नहीं लिखते हैं। आपको जरूरी नहीं है वो दिखना चाहिए, आपको सिर्फ इमेजिन करना है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम। आप माचिस की वो ले सकते हो चाहे, क्योंकि वो पॉइंटेड नहीं है। मैच स्टिक ले सकते हो बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, और क्या करना है उसके बाद आपको, अब मैं वो वाला स्पेल बता देती हूँ जो मैंने आपको मनी स्पेल बताया। ब्राउन कलर के राइस लेने हैं आपको। ठीक है, ब्राउन राइस, आप एक बाउल ले लीजिए, उसको फॉइल से कवर कर लीजिए। ठीक है, पूरी आपने कटोरी ली, उस पर फॉइल को अच्छे से कवर कर लिया। ठीक है, उसमें आपने ब्राउन राइस रख के, उसके अंदर आपको अपने हाथों पे आपने शहद लगाया। ठीक है, और अपने जब राइस को ले रहे तो आपको यही इंटेंशन डालनी कि जिस तरीके से इसमें कितने कितने दाने हैं आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसी तरीके से लक्ष्मी अबंडेंस होके मेरे घर में आ रही है। और आपको श्रीम श्रीम का जाप करना समय, श्रीम श्रीम श्रीम। ठीक है, फिर आपको कैंडल लेनी है, आपको मैंने ये वाला अमाउंट बोला है, कोकोनट ऑयल लेना है। ठीक है, और हनी भी ले सकते हो, उसके ऊपर आपको ऐसे कैंडल से पूरा उसको रब करना है। ठीक है, फिर कैंडल को आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है। बटर पेपर लेना है आपको, उस पर आपको रेड परमानेंट मार्कर से श्रीम लिखोगे और उस पर शहद लगा दोगे। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए ये कैंडल है, ठीक है, ये पेपर है, आपने यहाँ पे रखा और यहाँ से आप उसको पढ़ोगे श्रीम श्रीम, मन मन में बोलोगे और ये देखोगे कि ये जो ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना, पैसा इसी फ्लो से मेरे पास आ भी रहा है और जा भी रहा है। मनी कब अच्छी होती है? जब उसको हम खर्च भी करें। बिजनेस कब होता है? जब आउटपुट और इनपुट दोनों होना चाहिए। ना तो ऐसा हो कि हम सिर्फ एक्सपेंसिव लगाए जा रहे हैं, हमें रिटर्न नहीं मिल रहा, ना ही ऐसा होना चाहिए कि भाई हम किसी को धोखा करके सिर्फ हम पैसा ले रहे हैं किसी से, तो वो लक्ष्मी भी टिकती नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आपको 7 डेज सेम ऐसा, फिर आपको क्या करना है, वो क्वाइन बताए थे मैंने आपको। हाँ जी अंजलि मैम, अभी म्यूट करती हूँ। फिर आपको क्वाइन बताए थे मैंने, क्वाइन लेकर आप एक ही नंबर, 2 रुपीज का क्वाइन लो, चाहे 10 रुपीज का क्वाइन लो, चाहे 5 का क्वाइन लो, आपको लेना है, आपको अपने हाथ में हनी लगाना है। ठीक है, आपको श्रीम 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 आपने चावलों के बीच में छोड़ दिया, फिर चावलों के बीच में छोड़ दिया। फिर जब आपके 7 डेज या 5 डेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे उस प्रोसेस के, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उन सबको, उन कॉइन्स को निकालना है। वो बटर पेपर पे जो लिखा था उसको भी अपने पास रखना है, उसको लाल रंग के कपड़े में बांधकर जहां पर अपना कैश रखते हो वहां पे आपको उसको रखकर बस भूल जाओ और ये ट्रस्ट रखो कि ये मेरा काम हो गया। क्योंकि एक होता है चीजों को सिर्फ जानना, एक होता है उसको पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस से करना, उससे हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हाँ जी अंजलि मैम। एक सेकंड। हाँ जी मैम, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, आपने बोला रेड पेन से हमें श्रीम लिखना है ना? हाँ जी। तो
हमें बटर पेपर पे लिखना है या कैंडल पे? बिल्कुल, कैंडल पे भी आप लिखोगे, कैंडल से आपको लिखना है तो टूथपिक से तो आपको लिखना नहीं है। पेन ले लिया आपने, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये पेन है, आपको लगता है कि मुझे यही स्पेल के लिए यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी अगर पूरी इंक खत्म हो गई है, आपको कुछ ध्यान नहीं देना इसमें। आपको ये लेना है, कोई भी आप एक ऑयल ले लीजिए, ठीक है, देसी घी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपने ऑयल लिया, कोकोनट ऑयल लिया, उसको अच्छे से रब किया, ठीक है। परमानेंट मार्कर से आपने इसमें अच्छे अच्छे स्विच वर्ड्स लिख लिए, श्रीम लिख लिया, हनुमान जी का मंत्र लिख लिया। आपने इसको अपने हाथ में लिया और ये बोला ये मेरी मैजिकल वॉन्ड बन गई है। हे ईश्वर, इस पेन में, इस मैजिकल वॉन्ड में पूरी पावर भर दीजिए कि जब भी मैं इसका इस्तेमाल करूं, इससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, और हमेशा मैं इसका इस्तेमाल अपने भले के लिए, दूसरे के भले के लिए ही करूंगी। आपने अपने इसको अपने मंदिर में रख दिया। जब भी आप अपना स्पेल करते हो कैंडल वगैरह, तो आपको क्या बन गई, आपके लिए मैजिकल वॉन्ड बन गई। आप इससे लिख, ठीक है। ठीक है, थैंक मजा आ यू रहा है मैम, पढ़ के? थैंक यू। वेलकम। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ के? मुझे तो कुछ एनर्जी तो मिले, मैं बोले जा रही हूँ। अनम्यूट करके बोले, कुछ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तभी पढ़ाऊँ आगे, नहीं तो बताओ। मैम बहुत मैम, मजा आता है। मजा आ Thank you. रहा है, चलो, मजा आ रहा है, 2 आवाजें आई हैं, बस मजा आ रहा है। मैम अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज आप जब बताते हो ना, तो वो ऐसा लगता है जैसे बस साथ साथ हो रही है, और वो चीजें हमारे साथ अपने आप होती जा रही है। मतलब ऐसा लगता है करने की भी जरूरत नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें है ना, बहुत ही। और जब करते हैं सच में, मतलब प्रैक्टिकली, जब भी आपके साथ हमने कोई भी चीज आपने बताई और करी है, तो वो इतनी पॉजिटिव रही है, और उसका रिस्पॉन्स अपने लिए करें या किसी और के लिए करें, सबसे बेस्ट आया है। तो इसलिए मन नहीं करता कि कोई भी चीज आपकी छोड़ी जाए। थैंक यू सो मच मैम, बस आप लोगों का प्यार है ये, ठीक है। अब एक स्पेल मैं आपको देती हूँ कि जैसे अभी कोविड के टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है कि बच्चों के पेरेंट चले गए, किसी की मदर चली गई, किसी के फादर चले गए, और बच्चे अकेले रह रहे हैं, ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी के घर में एक बच्ची है, वो उसकी मदर चली गई, या बेटा है उनकी मदर चली गई, फादर चले गए, तब आप जो भी उसको घर में उसकी टेक केयर कर रहा है, उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, अच्छी बॉन्डिंग करने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे, एक मिरर लोगे, ये एक स्पेल है। एक मिरर लोगे, ठीक है, मिरर में बच्चे की फोटो और जिसके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, बॉन्डिंग, उसकी फोटो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, बंद करने वाला। आपने इसको लिया, पर मिरर वो लेना जहां दोनों तरफ मिरर हो, बंद करने में भी और ओपन करने की जगह पर भी मिरर हो। आपने एक जगह फोटो उसकी रखनी है, दूसरी जगह बच्चे की, जो भी उसे टेक केयर कर रहा है, वहां पे आपको लिखना है यशोदा मैया। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता है कि यशोदा मैया माता कृष्ण जी की सगी मदर नहीं थी, पर उन्होंने उनको माँ से बढ़कर प्यार दिया। तो हमारा सिर्फ सबकॉन्शियस काम करेगा, और हमारी इंटेंशन, जैसे यशोदा माँ का नाम आएगा, वैसे ही क्या होगा हमारे माइंड में कि ये उसके लिए वर्क करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस फोटो के पीछे यशोदा मैया लिखना है, और डबल टेप से चिपका दीजिए आप, एक तरफ उसकी फोटो, एक तरफ दूसरे की फोटो, और आपको आराम आराम से फिर आपको ये इंटेंशन डालनी है कि यशोदा मैया, इस बच्चे के लिए मैं स्पेल कर रही हूँ, मैं आपका आगमन कर रही हूँ, इस बच्चे को, इसकी परवरिश, इसको बहुत सच्चा प्यार मिले, इसकी केयर हो। जो भी इंटेंशन आप डाल सकते हो वो डालो, और इसको आराम आराम से बंद करनी, ऐसे बंद कर देना कभी दोनों जैसे मिले वैसे ही आपस में शक्ल देखते लड़ने लग जाए, ठीक है। आवाज नहीं आनी चाहिए बंद करने में, ठीक है, आराम आराम से प्यार से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आप कर सकते हो, इनके लिए भी कर सकते हो, और ये स्पेल को आप, मैंने सिखाया तो है, बट आप जो इंटेलिजेंट होंगे वो अपने माइंड को और चलाएंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन खराब हो रहा हो तब आप कर सकते हो। तब क्या लिख सकते हो इसमें, क्या लिखोगे, विष्णु लक्ष्मी लिख सकते हो, ठीक है, हरे रामा हरे कृष्णा, डिवाइन लव, ठीक है। आप लिख के उसको बंद कर दीजिए, पर स्वरूप वही होगा जिससे आपने जिस काम के लिए मांगा है। अगर आप यशोदा मैया से लक्ष्मी मांगोगे, वो आपको बहुत प्यार करेगी, कहेगी मैं लक्ष्मी तुम्हें नहीं दे सकती, कहेगी मैं तुम्हें प्यार दे सकती हूँ, ठीक है ना। कहते ना, अगर आप संस्कृत टीचर के पास बैठोगे, रोज बोलोगे मैम आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मुझे मैथ समझा दो, बोलेगी बेटा आप अच्छे तो बहुत हो, बट मैं पढ़ा ही नहीं सकती, अभी मेरे पास वो चीज है ही नहीं। तो किस भगवान से हमें क्या चीज लेनी है ये हमें पता होना चाहिए। लक्ष्मी चाहिए तो आप लक्ष्मी जी के पास रखोगे। अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा चाहिए तो या तो आप, जहाँ पे शिव पार्वती जी का क्या हो रहा है,
जहाँ वो फेरे ले रहे हैं, जिनका गठबंधन बना हुआ है, उस स्वरूप के पीछे आप उस मिरर को रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो देखो इतना कम टाइम में बहुत बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये अगर इसको प्रॉपर स्पेल करेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से इसको करना होता है, और कैसे कैंडल रखनी है, क्या और सामान रखना है, ये चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, बट मैंने आपको बहुत कम टाइम में बहुत चीजें कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझा सकूं चीजें। ठीक है मैम, हाँ जी, जैसे आपने लक्ष्मी का बोला ना, फाइन काउंट लक्ष्मी, फिर डैश डिवाइन नाउ डन, तो ये एक ही बार करना है या रोज करना? ये आपको करना है, कम से 21 डेज करना है उसको। अच्छा। उसको सिद्ध करने के 21 डेज तो करोगे, फिर आप जब भी किसी को दोगे तो वो वर्क करेगा। 21 डेज करना है आपको, प्रॉपर तरीके से करोगे तभी काम होगा। एक बार में एक बार लक्ष्मी आएगी, दूसरी बार नहीं आएगी। नहीं तो एक दिन में कितनी बार चैंट करना है? एक बार बैठ के करो पूरा तरीके से 108 टाइम। ठीक है मैम। और जैसे अभी हम कुछ जैसे आपने बोला ना कि आप कुछ ढूंढ रहे हो, तो हाँ इसमें जी, ऐसे हो सकता है कि हम जैसे हम लोग भाड़े रेंट के हाउस में रहते हैं और हाँ हम वो हाँ ढूंढते हैं तो वो नहीं मिल रहा है, तो उस हाँ केस जी, में भी वर्क करता है कोई वर्ड स्विच वर्ड्स? मतलब कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिल नहीं रही है। हाँ आप यही कह रहे हो ना कि आप मगर अगर मान लीजिए आप अपना घर ढूंढ रहे हो, अच्छा आपको घर नहीं मिल रहा, हाँ। तो टुगेदर डिवाइन। ओके। ठीक है, यस मैम। टुगेदर डिवाइन। तब आप क्या करोगे, देखो इसके लिए क्या है, आपको शेयर हो रहा है व्हाइट बोर्ड। यस। आपको ऐसे एरो बनाना है रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर ही होगा, यहाँ पे आप पॉइंट बनाओगे। ये होता है एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। ठीक है, इस तरीके से बनाओगे आप, लिख दोगे आप टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर जो चीज आपको चाहिए, जो भी सेंडर है, ठीक है, जो चीज आपको जहाँ पे, और यहाँ पे रिसीव, जो आप ढूंढ रहे हो जहां से, और जो चीज आपको रिसीव हो गई। ठीक है, आपने मान लीजिए घर चाहिए, आप बोलोगे टुगेदर लिख दिया, आपको इंटेंशन है कि मुझे उसी जगह पर पहुंचा दो जो घर मुझे अच्छा मिलना है, जो मेरे लिए लकी हो। घर मिलना और घर अच्छा आपके लिए भी लकी होना चाहिए वो घर। ठीक है, जो मेरे लिए ब्लेस्ड हो, जहां पर जाकर मैं बोलूँ कि मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो यहाँ पे डिवाइन कहाँ लिखेंगे मैम? टुगेदर कंटिन्यू लिखना है ना? जी बिल्कुल, टुगेदर डिवाइन। ठीक है, तो आप लोगों को लक्ष्मी का मैंने बताया। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ कि अगर मान लीजिए किसी का हाँ, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, अभी सडन बहुत टेंशन हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, च्युइंगम। च्युइंगम। और आपको सोचना है कि जब मैं च्युइंगम खा रही हूँ ना, ये सारी प्रॉब्लम अभी खत्म हो रही है, उसको अच्छे से टेस्ट नहीं लेना आपको, चाहे गुस्सा निकाल दो अपना च्युइंगम के ऊपर ही। ठीक है, तो हम क्या करना है, च्युइंगम। ये एक स्विच वर्ड है जिसको आप करोगे और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। च्युइंगम। ठीक है, ये है किसी को डिफ्यूज करने के लिए, प्रेशर को, टेंशन को। ठीक है, इस चीज को हटाने के लिए। किसी को कहता है कि मुझे, कोई कहता है ना मुझे बहुत पैनिक अटैक हो रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा अभी सब घबराहट सी हो रही है, मैं क्या करूँ, बोलो च्युइंगम, बोलो च्युइंगम, और इस टेंशन को सोचो कि टेंशन मेरी लाइफ से चली गई है, ये सारी चीजें मेरी लाइफ से खत्म हो गई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आता है एक, आजकल बड़ी ये प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों ने टैरो करे होंगे उनको तो बहुत आता होगा कि मेरा एक्स मुझे कॉल करे, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। ठीक है ना, रोही मैम कह रही मैं तो परेशान हो गई हूँ ऐसी इससे। ठीक है ना, तब आपको क्या करना है, हमने ज्यादातर क्या सुना है कि हमें स्विच वर्ड्स लेफ्ट बॉडी पार्ट पर करने हैं, कि जो हमें डिवाइन दे, तो हमें खुद से एफर्ट्स करने हैं, जो खुद करेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, रेड कलर का मार्कर, ठीक है, राइट पैर के तलवे के नीचे, ठीक है, उस पर्सन का नेम लिखना है।
और 5 बार आपको उसको अपने पैर को टैप करना है और ये बोलना है कि वो मुझे कॉल कर रहा है, वो मुझे कॉल कर रहा है, मेरी हर नेगेटिव चीज को, मेरी हर बुरी चीज को वो भूल गया है। ठीक है, ये आप करा के देखना और वाकई में बोलेगी कि वो बोलेगा बंदा कि 2 दिन में कॉल आ गया। ये है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट स्पेल कह सकते हैं कि किसी को दबाना हो, अपने अंडर करना हो किसी को, तब भी हम ये चीज करते हैं। पर अच्छे के लिए करना, ऐसा नहीं कि जो मेरी मदर इन लॉ मेरे काबू में आ जाए, उनका नाम लिखा और पैर से दबाने लगे, ये काम नहीं करेगा तब। सिर्फ अच्छे काम के लिए, ठीक है ना। कभी इसको बच्चे अपने स्कूल के टीचर के लिए करने लग जाए कि मैथ्स की टीचर का नाम लिखा और पैर पे मारने लग गए। हाँ जी कल्पना मैम। ये हम लोग जो बंदा मान नहीं रहे, जैसे कि मेरे केस बंदा में मान नहीं रहा, बंदा या बंदी कोई भी है, बिल्कुल कर सकते हो आप। मेरी मीन्स आपको समझ पता गई। हाँ, हाँ, आप तो बिल्कुल कर उसके लिए सकते भी कर सकती हूँ। हो। बिल्कुल करो, आज ही कर लेना। रेड पेन से लिखना है रेड ना? मार्कर से, हाँ, हाँ। राइट पैर के तलवे के नीचे, फुट और पे 5 बार वो टैप करना है जमीन पे ही। टैप करना खड़े होके। हाँ ठीक है ना। ठीक है ना। हाँ जी रीटा मैम। मैम स्टक मनी के लिए? स्टक मनी के लिए मैंने बताया ना आपको कि मनी का फ्लो जब बढ़ जाए, महालक्ष्मी। ओके, थैंक यू। अब किसने पूछा था मुझे कि हाँ, किसी की रिलेशनशिप के लिए किसी को बताना हो। अब रिलेशनशिप के कर लेते, दो रिलेशनशिप के स्विच वर्ड्स करा रही हूँ अब मैं, और रिलेशनशिप का एक आपको स्पेल बता रही हूँ। ठीक है बस। और बहुत सारे स्पेल्स हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने का कि किस तरीके से करना है, कैसे स्पेल्स यूज होंगे, कैसे स्पेल्स करे जाएंगे। ठीक है, इसके लिए मेरी ये पूरी एक वर्कशॉप आ रही है जो रहेगी 10 डेज की वर्कशॉप रहेगी। ठीक है, जो दिन में 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, मैं आपसे शेयर करती हूँ। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है यार, ये मैजिकल स्पेल्स, और जिसमें इसके स्पेल्स के साथ आपको उसमें कुछ स्विच वर्ड्स भी दिए जाएंगे। ये पूरी, इसमें पूरे स्पेल्स होंगे जिसमें आपको एंजल के स्पेल्स, मनी स्पेल्स, लव स्पेल्स, ठीक है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स, सारे स्पेल्स कराए जाएंगे। बहुत सारे स्पेल्स, इसको पूरे तरीके से मेथड से किस तरीके से करना है आपको, वो पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। ये पूरा स्पेल्स की क्लास जो आ रही है वो आ रही है 5 अप्रैल से दिन में 12:05 पर। इसकी एक ही बैच है। ठीक है, और ये शुरू हो रही है 5 अप्रैल से, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 3333। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी जो 6 मंथ के लिए आपके पास रहेगी। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ रही है। इसमें आपको स्पेल सिखाए जाएंगे पूरे फुल प्रॉपर तरीके से कि अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो कौन सा स्पेल देना है, ब्लैक मैजिक का स्पेल कौन सा, कॉर्ड कटिंग का स्पेल कौन सा है, किसी के रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो स्पेल कौन सा है, अगर किसी को बाहर जाना है तो कौन सा स्पेल है। ये पूरा स्पेल की क्लास रहेगी। 10 दिन की क्लास है ये, जो 5 तारीख से शुरू हो रही है, जिसका एक ही बैच है दिन में 12:05। ठीक है, अगर आप में से कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, किसी की कोई इंक्वायरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? राखी मैम। मैम ये कितने घंटे की क्लास होगी? मैम क्लास जो चलती है उसका पता नहीं चलता, 1-1.5 घंटे की तो कम से कम रहेगी। पर हाँ ये है कि 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के आने वाने का टाइम शुरू हो जाएगा, स्कूलिंग और शुरू। मैम ये जो रिकॉर्डिंग आप देते हो ये फिर मतलब कितने टाइम तक रहती है रिकॉर्डिंग हमारे 6 पास? मंथ के लिए रहेगी आपके पास। 6 मंथ्स के लिए? ओके हाँ जी, ओके ठीक है। 6 और मंथ मैम इनफ होते हैं राखी मैम। अगर 6 मंथ में भी अगर नहीं देखा ना, तो वो रिकॉर्डिंग ऐसे कूड़े में पड़ी है। नहीं ये वो बहुत तो है टाइम है। मैम। हाँ, क्योंकि अगर नहीं साथ साथ हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो वो वेस्ट है। रिकॉर्डिंग के बेस पर हमें, देखो, रिकॉर्ड के बेस पर हमें कभी नहीं रहना चाहिए। नहीं वो नहीं मैम, इट्स जस्ट पर एक फिर भी बार आपकी कि हम प्रैक्टिस के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी 6 मंथ के लिए। आपको क्लास में साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। ठीक है मैम। ओके ओके। मैम मैं एक चीज और क्वेश्चन पूछ लूं आपसे एक बार? हाँ जी पूछिए मैम। जो मैम आपने वो राइट एक लेग में सेकंड, एक सेकंड, मैं कुछ डिस्टर्बेंस हो गई इसमें, एक सेकंड।
हेलो। हेलो, बोलो हाँ जी मैम। मैम, बताएं, बताइए मैम। हाँ जी। मैम जो आप ये जो एक्स लवर वाला कह रहे थे कि राइट लेग पे नाम लिखना है, रेड कलर के पेन से भी चलेगा और मार्कर से भी चलेगा? देखो पेन तो मैम मिट जाता है, अगर आपका करते करते भी मिट गया ना तो वो वर्क नहीं करेगा। अच्छा ओके, तो बस वो अच्छा परमानेंट मार्कर रेड और कलर से फैलना लिख के। नहीं चाहिए, कि जो हम नॉर्मल पेन यूज करते हैं ना, कई बार उसकी इंक फैल जाती है, तो फैलना आपके स्पेल को खराब करना होता है, इसीलिए हमेशा हम स्पेल में परमानेंट मार्कर का यूज करते हैं। ओके, तो मैम वो फिर परमानेंट मार्कर से लिख के 5 टाइम्स टैप वो करना है। सिर्फ राइट लेग को टैप करना है? हाँ जी, सिर्फ राइट लेग को। और मैम कुछ इंटेंशन के साथ टैप करना है बिल्कुल, या इंटेंशन तो करनी है, इंटेंशन के बिना तो क्या काम होगा। ओके, तो मैम उस बंदे का नाम लेके करना है? हाँ जी, आप नाम ही तो लिखो, कि फिर नाम लिखना है कि ये जो पर्सन है ये मुझे कॉल कर रहा है, या फिर ये पर्सन है जो मुझे परेशान कर रहा है, उसने मुझे परेशान करना खत्म कर दिया है, वो जो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है वो बहुत पॉजिटिव। आपको इसको मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको इसको अपनी प्रॉब्लम बोलनी है। आप समझ रहे हो, हमें ये नहीं ओके बोला कि ये काम मेरा हो गया है। आपको ओके मैं ओके। विजिबल हो रही हूँ? नहीं मैम, आप विजिबल नहीं हो। और वही तो लगा। मुझे लगा आपने कैमरा बंद कर रखा नहीं है नहीं, मेरा इसलिए। कैमरा यहाँ से ऑन है। ओके मैंने कुछ वो शेयर करी, मैं दोबारा करके देखती हूँ, उसके बाद नहीं हुआ। हाँ जी, किसी की कोई इंक्वायरी है? मैम ये बॉस के साथ भी कर सकते हैं, किसी बॉस का नाम लिख के परेशान कर रहा है तो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक ओके है। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, और किसका कोई क्वेश्चन है? अंजलि मैम, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? मोनिका मैम, हाँ जी। मैम हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। मैम अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो। हाँ जी, हाय। हाय। अच्छा, ये जो आपने अभी ये डबल साइड मिरर वाला बताया था, ये हस्बैंड वाइफ के लिए बताया था ना, या माँ बच्चे के लिए, अगर स्टेप मदर किसी हो के लिए या भी कर फिर? सकते हो आप, किसी के लिए भी हाँ, कर सकते हो। तो उसमें आपने बोला कि कोई भी, जैसे हम मेकअप वाला जो मिरर है जो बंद हो जाता है वो ले लें, चाहे हाँ स्क्वायर जी, शेप ले, चाहे राउंड शेप ले, कोई भी शेप ले सकते हैं ना? कोई भी शेप ले सकते हो, बिल्कुल। और उसके अंदर विष्णु लक्ष्मी जी का पिक्चर लगा दें? नहीं नहीं, अपनी फोटो लगानी है उस पर्सन की। अच्छा अच्छा अच्छा, अपनी और उस पर्सन की फोटो लगानी हाँ है। जी, हाँ और जी, ध्यान विष्णु लक्ष्मी जी का करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार आप मुझे प्लीज वो रिपीट कर देंगे, चीज मुझे फिर समझ ही नहीं आया हम इसका ये मतलब। रिकॉर्डिंग ना आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ जी मैम। हाँ जी अंजलि मैम। मैम आप म्यूट हो, अंजलि मैम। मैम आप म्यूट हो। मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ मैडम। हाँ जी। हाँ, मुझे ना प्रमोशन के लिए पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, तो उसके आपको लिए मैंने मैं, दिया ना मैम। हाँ जी, मैंने आपको लक्ष्मी वाला दिया है ना, वो वाला। अच्छा वही वही करूँ? हाँ जी, वही वही मैंने हाँ ना, हाँ पर्टिकुलर अमाउंट अगर चाहिए तो वही करना है। हाँ, आपने आपको अमाउंट भी बताया, यस राइट, हाँ थैंक जी, यू हाँ थैंक जी। यू। हाँ जी अलका मैम। थैंक यू मैम। मैडम, अभी हाँ जो जी, आपने एक मनी स्पेल का जो बताया, हाँ उसमें जी, जैसे एक थोड़ा सा डाउट हमको आया, जैसे आपने कैंडल एंड बटर पेपर बोला है ना, तो हाँ जी। कैंडल कहाँ रखनी है, बटर पेपर कैसे स्टैंड करेगा उसके स्टैंड नहीं करना जो मैम, आपको अपने हाथ से पकड़ कर रखना है। हाथ से दोनों कैंडल तो चीजों को चावलों हाथ के से बीच में आ पकड़ना है? जाएगी, आपको तो वहां हाँ, करनी है वो अच्छा, तो बटर बस। पेपर को हाँ हाथ जी, से पकड़ना है। हाँ जी, अच्छा हाँ जी, अच्छा, ओके हाँ ओके, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी मोनिका मैम। मोनिका मैम पूछ ली मैम, आपने तो पूछा भी। हाँ जी, ठीक है। जी चलो जी, अब मैंने मैं आपको, पूछ लिया, पूछ लिया। हाँ जी मैम, अब मैं आपको एक बता रही हूँ, स्विच वर्ड दे रही हूँ मैं आपको एक रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? और रिलेशनशिप का ही मैं आपको एक स्पेल करा रही हूँ, ठीक है? इसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना है? मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। ठीक है, आपको करना है, स्विच वर्ड है शाइन टुगेदर। ठीक है, इसमें आपको पिंक कलर की कैंडल लेनी है। ठीक है, शाइन टुगेदर आप लिख सकते हो इसको बॉडी पे ऐसे। ठीक है, ये स्विच वर्ड है, और यहाँ पे आपको अपना नेम, ठीक है,
जैसे मान लीजिए मेरा नाम है पायल, ठीक है, तो मैं अपना नाम लिखूंगी यहाँ पर, और जिसके साथ मुझे अपना रिलेशनशिप अच्छा करना है उसका नाम लिखूंगी लव के लिए, ठीक है। जैसे मेरे हस्बैंड का नाम है सुमित, तो मैं सुमित लिखूंगी, ठीक है। तो ये शाइन टुगेदर पायल सुमित, तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा। और जब इसको हमें और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देनी होती है तो हम क्या करते हैं इसके साथ, तो अब हम इसमें स्पेल कैसे करेंगे, आपको इसमें स्पेल करना है, आपको एक तो खुद की, आपको कुछ भी नहीं लेना, आपको ये नहीं किसी भगवान का स्वरूप रखना है, या तो आपके कोई अच्छी बहुत अच्छे मूवमेंट की जो पिक होगी, ठीक है, आपको वो फोटो निकालनी है, उस फोटो के पीछे आपको ये लिखना है, और आपको पिंक कलर की कैंडल, स्टैचू कैंडल लेनी है आपको, ठीक है। स्टैचू कैंडल लेने के बाद आपको उस पर हनी लगाना है अच्छे से, ठीक है। हनी लगाने के बाद आप में उसपे आप दालचीनी चीनी में पाउडर सुना आपने, वो तो आप अच्छे से पाउडर को लेकर, ठीक है, उसके ऊपर पाउडर ऐसे लगाओगे, ऐसे आपको स्प्रिंकल करना है नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे ये अब मैं दिख भी नहीं रही ना, क्या प्रॉब्लम, एक सेकंड आप लोग अभी रहना, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, हो सकता है फिर आ जाए पिक्चर। ठीक है, क्या करना है आपको कि जैसे मान लीजिए आपने ये कैंडल रखी, ठीक है, आपने स्टैचू कैंडल रखा है, ठीक है, पिंक कलर की स्टैचू कैंडल लेना, कोई कैंडल नहीं लेनी आपको, रेड नहीं लेनी, उसमें ब्लू नहीं लेना है, पर्पल लेना है, सिर्फ पिंक कलर की कैंडल लेनी है। आपने अपनी कोई भी शादी की फोटो या फिर मांग भरते हुए, ठीक है, या फिर आपकी घूमने की बहुत अच्छी आपकी मूवमेंट की कोई पिक है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिस टाइम को आप याद करते हो, ठीक है, वो फोटो आपको क्या करनी है, जैसे मान लीजिए आपने ये कैंडल रखी यहाँ पे, वो तो बहुत स्ट्रांग होती है, उस कैंडल को आपने यहाँ पे रखा, उस कैंडल के इस साइड ऐसे पॉइंटेड आपको यहाँ पे फोटो रखनी है, ठीक है, एक फोटो यहाँ पे और एक फोटो आपको यहाँ रखनी है। क्या करना, आपको चारों तरफ बाउंड्री बनानी है इसकी तरफ, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, और दूसरी तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पे शहद छिड़क देना बॉटल से, ठीक है, अपने प्लेट ले ली, यहाँ पे शहद डाल देना, बाउंड्री बन गई आप, और उस शहद के ऊपर ही आप अपनी फिंगर से नेम लिख दोगे दोनों का, ठीक है, जैसे मैंने लिखा पायल, ठीक है, और प्लस का साइन नहीं लगाना, एरो लगाना है, ठीक है। कैसे लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए ये प्लेट आ गई, ठीक है, एक सेकंड, ये हो गया, ठीक है, ये प्लेट समझ लो, ठीक है, ये प्लेट है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कैंडल लगा दी, ठीक है, ये कैंडल रख दी आपने स्टैचू कैंडल, ठीक है, यहाँ पे आपने फोटो रख दी, एक एक फोटो आपने यहाँ रख दी, यहाँ पे आपने ऐसे करके आर्ट में हनी छिड़क दिया, ठीक है, और हनी पे आपने क्या लिखा, यहाँ पे ऐसे पायल, मैंने अपना नाम लिखा, तो आपको एरो करना है, ऐसे प्लस नहीं करना, कुछ नहीं करना, एरो करना है इस तरफ, सुमित, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जो स्विच वर्ड है, चाहे आप उसको बटर पेपर पे लिख कर रख देना, अपने हाथ पे लिखना, आपको फिर इंटेंशन डालने की रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। आपको कोई वैदिक स्विच वर्ड आपको मिलता है, जिसमें आपको मैंने आपको बताया राधा कृष्ण बोल सकते हो आप, ठीक है, राधा कृष्ण बोल सकते हो, आपको लगता है राधा कृष्ण बोल देना चाहिए, कितने लोगों को लगता है राधा कृष्ण बोल देना चाहिए, हाँ जी, दीप्ति मैम, दीप्ति मैम कुछ कहना चाहते हैं, भावना मैम आपको क्या लगता है राधा कृष्ण बोलना चाहिए, नो मैम। नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, मैम लव तो सही है पर उनकी शादी नहीं हुई थी तो आई डोंट बिल्कुल ठीक, रिकमेंड मैम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 100% करेक्ट, बिल्कुल राधा कृष्ण आपको नहीं बोलना चाहिए। राधा कृष्ण का हम यूज तब करते हैं जब हमारा फ्रेंड हमसे हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता है, जरूरी नहीं कि हमसे, कई लोग ऐसे होते हैं किसी प्यार के पीछे भागते हैं, दोस्त को ही पाना चाहते हैं, तब हम अपने फ्रेंड को ही, हमारा फ्रेंड गुस्सा हो गया, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था वो खराब हो गया, तब हम राधा कृष्ण का चयन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे, स्वयंवर, ठीक है। और मैंने आपको अभी एक और दिया, अगर आपको वैदिक स्विच वर्ड कराना तो आप लक्ष्मी नारायण बोल सकते हो, तो गौरी सहित
ओम नमः शिवाय सबसे हाई एनर्जी का स्विच वर्ड है ये। आप इसका चैंट कीजिए, आप इंटेंशन डालिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है। दिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिलेशन और अच्छा होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है, और दिल से प्यार करते हैं। तो ये है एक लव स्पेल, और मैंने आपको लव स्पेल का एक स्विच वर्ड दे दिया, ठीक है। मैंने आपको मैंने स्पेल करा दिए, स्विच वर्ड्स दिए, आप इसको करो, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, देखो कैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। हाँ जी भावना मैम, कुछ कहना चाहते हो आप? मैम कंसीव के लिए। किसके लिए? कंसीव। कंसीव के लिए मैंने आपको बताया स्वधा एक स्वधायक। स्वधा। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी कल्पना कितनी बार? मैम 108 टाइम आपको एक दिन में करना है, ठीक है। हाँ जी कल्पना मैम। मैम ये जो एरो आपने दिखाया था ना, वो पायल और सुमित, वहां पे आपने जो 2 लाइन किए थे, आएगा। हाँ जी, बीच में आएगा क्या? फिंगर से बनाना है आपको अपनी, मीन्स इनविजिबल बनाना है फिंगर से? हाँ किसी से, हाँ ऐसे फिंगर आपने लिए अपने शहद पे लिख दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा। हाँ जी प्रियंका मैम। मैम हम ये क्लास रिकॉर्डिंग में देख के कर पाएंगे? ये सुबह तो क्लास करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे और एक स्विच वर्ड बात बता देंगे मैम? एक्चुअली मेरा, आप तो अभी हो क्लास में पूछो। क्या नहीं ना, एक्चुअली क्लास मिस हो गया है, तो मेरा दीदी का जो लड़की है वो बात नहीं सुनती है, 2 क्लास में पढ़ती है अभी। देखती है, मैंने बताया ना, बच्चे को अगर चेंज करना है तो बच्चा जिद्दी हो रहा है तो वो वाला कर देंगे, ठीक है मैम। ठीक है, चलो हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जी मोनिका मैम बताओ क्या पूछना है आपको? मैम आपने क्या बोला है ये हनी, जो बाउंड्री करनी है तो बाउंड्री में जो आपने बोला एरो का निशान लगाना है, वो किसकी तरफ से लगाना है? जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के रिलेशन अच्छे हो तो उनकी तरफ लगाना है आपको, उनकी तरफ लगाना है। अच्छा, एंड गौरी क्या बोला आपने, कौन सा पावरफुल? गौरी सहित ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। गौरी शंकर बोलो आप, ठीक है। चलो अब इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं यहीं पे, ठीक है। आप में से जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, मैंने आपको डिटेल्स दी है, आप जिस भी ग्रुप में, आपको वहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू जी, बाय बाय। अच्छी लगी आपको क्लास? एक बार आप बोलिए, सब मिलकर कुछ बोलो, आप लोग की आवाज तो सुन लो। जी, वेरी गुड क्लास है, अच्छी लगी, बहुत अच्छी क्लास, वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव, मजा आया मैम। थैंक यू। गुड। चलिए कल मेरा वेबिनार है लोगो का, ठीक है। लोगो डिजाइन, लोगो से आप कैसे किसी की प्रेडिक्शन कर सकते हो, ठीक है। हम कुछ ना कुछ, देखो वेबिनार में कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, तो आप लोग आना और देखते हैं कि हम उसमें कैसे देखते हैं कि अगर हम किसी के लोगो से प्रेडिक्शन करते हैं तो लोगो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो कल जो वेबिनार रहेगा वो है लोगो का, लोगो डिजाइन प्रेडिक्शन, कैसे लोगों को एनालाइज करना है आपको किसी को, ठीक है। तो कल हम फिर मिलते हैं शाम को 7:30 बजे, जिस भी ग्रुप में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। ओके जी, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय।